आज हम सीखेंगे भिन्नों की तुलना। साधारणतः हम पूर्ण संख्याओं यानी होल नंबर्स की तुलना आसानी से कर सकते हैं। जैसे 23 कंचे 12 कंचों की तुलना में ज्यादा होते हैं, लेकिन भिन्नों यानी फ्रैक्शंस की तुलना करना आसान नहीं होता। जैसे दिखने में भले ही 14/23 2/3 से बड़ी संख्या प्रतीत होती है, लेकिन असल में यह 2/3 से छोटी संख्या है। भिन्नों में कौन से भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी, यह पहचानने के लिए हमें इनकी तुलना कैसे की जाती है, यह समझना जरूरी है। तो आइए पहले हम समझे समान भिन्नों यानी लाइक फ्रैक्शंस की तुलना कैसे की जाती है। ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर होता है समान भिन्न कहलाती है। जैसे यहाँ एक चॉकलेट है, इसके हमने 15 बराबर भाग बनाए। अगर इसमें से 4 भाग लेते हैं तो इनकी भिन्न होगी 4/15। इसी तरह 7 भागों की भिन्न होगी 7/15। यहाँ हर बराबर है, इससे पता चलता है कि सभी भागों की संख्या बराबर है, लेकिन अंश अलग है। चूंकि अंश लिए गए भागों की संख्या व्यक्त करता है, इसलिए जिस भिन्न का अंश बड़ा वह बड़ी भिन्न होती है। यानी कि अगर किन्हीं भी दो भिन्नों का हर बराबर हो तो बड़े अंश वाले भिन्न का मान बड़ा होता है और छोटे अंश वाले भिन्न का मान छोटा होता है। चूंकि 7/15 का अंश 7 4/15 के अंश 4 से बड़ा है, इसलिए भिन्न 7/15 4/15 से बड़ी है। जरा सोचिए, अगर भिन्नों का हर बराबर न हो तो इनकी तुलना कैसे की जाएगी? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। ऐसे भिन्न जिनका हर बराबर नहीं होता कहलाती है असमान भिन्न यानी अनलाइक फ्रैक्शंस। तो आइए सीखे ऐसे भिन्नों की तुलना कैसे करें। पहले हम समान अंश वाले असमान भिन्नों की तुलना करेंगे। मान लीजिए हमने एक जैसे 2 केक लिए, एक के 5 बराबर भाग और दूसरे के 8 बराबर भाग बनाए। अगर हम प्रत्येक केक के एक भाग की तुलना करें तो यह पता चलता है कि जिस केक के 5 भाग किए हैं उसके एक भाग का आकार जिस केक के 8 भाग किए हैं उसके एक भाग के आकार से बड़ा है। चूंकि इन्हें हम भिन्न 1/5 और 1/8 से व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/5 1/8 से बड़ी भिन्न है। इस तरह से अगर हम हर एक केक के 3 भाग लेते हैं तो इनकी भिन्न होगी 3/5 और 3/8। यहाँ भी हम कह सकते हैं कि भिन्न 3/5 बड़ी है 3/8 की। इसलिए जब दो भिन्नों में अंश बराबर होता है तो इसका मतलब लिए गए भागों की संख्या बराबर होती है, लेकिन जिस भिन्न का हर छोटा होता है उसके हर एक भाग का आकार बड़ा होता है, इसलिए उसके लिए गए सभी भागों का मान दूसरे की तुलना में बड़ा होता है। इसलिए किन्हीं भी दो भिन्नों में अंश बराबर हो तो दोनों भिन्नों में जिस भिन्न का हर छोटा होता है वह बड़ी भिन्न होती है। सोचिए, अगर भिन्नों का न तो हर बराबर हो न ही अंश, तो इनकी तुलना हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमने 2 एक जैसे कागज लिए, एक के 3 बराबर भाग बनाए और दूसरे के 5। अगर हम पहले कागज का एक भाग लेते हैं तो यह भाग व्यक्त करेगी भिन्न 1/3। इसी प्रकार दूसरे कागज में से 2 भाग लेते हैं तो इनके भिन्न होगी 2/5। यहाँ दोनों के हर बराबर नहीं है, यानी कि इनके भागों का आकार बराबर नहीं है। इसी तरह इनका अंश भी बराबर नहीं है, यानी कि लिए गए भागों की संख्या भी बराबर नहीं है। इसलिए यहाँ कौन से भिन्न बड़ी और कौन सी छोटी यह बता पाना मुश्किल है। ऐसी स्थिति में हमें दोनों भिन्नों के हरों को बराबर करना यानी कि इनका कॉमन डिनोमिनेटर लेना आवश्यक हो जाता है। चूँकि प्रत्येक भिन्न का हर एक पूर्ण के सभी बराबर भागों की संख्या को व्यक्त करता है, इसलिए दो भिन्नों का हर बराबर करना मतलब दोनों के सभी भागों की संख्या बराबर करना है। इसके लिए हम दोनों की समान हर वाली तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पता करते हैं। इसके लिए पहले हम हरों का लसअ यानी एलसीएम प्राप्त करते हैं। जैसे 3 और 5 का लसअ है 15। यह हमें बताता है कि हर एक कागज के हमें 15 बराबर भाग बनाने होंगे, जिससे कि दोनों भिन्नों का हर 15 हो। हम 1/3 के अंश और हर को 5 से गुना कर भिन्न प्राप्त कर लेते हैं 5/15। इसी तरह 2/5 को 3 से गुणा कर भिन्न प्राप्त कर लेते हैं 6/15। अब यहाँ हर बराबर है। जब हर बराबर हो तब बड़े अंश वाले भिन्न बड़ी होती है। चूँकि 6/15 का अंश 6 5/15 के अंश 5 से बड़ा है, इसलिए भिन्न 6/15 5/15 से बड़ी है। इसलिए भिन्न 2/5
भिन्न 1/3 से बड़ी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब भिन्नों का हर बराबर हो तब छोटे अंश वाले भिन्न छोटी और बड़े अंश वाले भिन्न बड़ी होती है। जब भिन्नों का अंश बराबर हो तब छोटे हर वाले भिन्न बड़ी और बड़े हर वाले भिन्न छोटी होती है। जब भिन्नों का अंश और हर बराबर नहीं होता तब पहले हरों का लसा प्राप्त करें, फिर भिन्नों को उनके तुल्य भिन्नों में परिवर्तित करें जिनका हर लसा हो, और चूंकि अब हर बराबर है इसलिए अंशों की तुलना करें। इस प्रकार आज हमने सीखा भिन्नों की तुलना। अगले वीडियो में देखेंगे इनसे संबंधित उदाहरण। आज हम देखेंगे भिन्नों की तुलना के कुछ उदाहरण। समीर एक चॉकलेट लाया। इसका 2/7 भाग उसने राहुल को दिया और 3/7 भाग नीरव को। तो बताइए उसने किसे ज्यादा भाग दिया? राहुल को चॉकलेट का 2/7 भाग और नीरव को 3/7 भाग मिला। यहाँ दोनों भिन्नों का हर बराबर है, यानी कि सभी भागों की संख्या बराबर है, इसलिए ये दोनों भिन्न समान भिन्न यानी लाइक फ्रैक्शंस है। अगर इनकी तुलना करनी होगी तो यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन भिन्नों का अंश अलग है, यानी कि लिए गए भागों की संख्या अलग है। 3/7 का अंश 3 2/7 के अंश 2 से बड़ा है, इसलिए भिन्न 3/7 भिन्न 2/7 से बड़ी है, इसलिए नीरव को ज्यादा चॉकलेट मिली। अगला उदाहरण, किसी काम को पूरा करने के लिए प्रकाश, राकेश और राजू को क्रमशः 7/8, 7/9, 11/12 घंटे का समय लगता है। तो बताइए तीनों में से कौन काम सबसे पहले और सबके बाद में पूरा करेगा? सबसे जल्दी काम वही व्यक्ति समाप्त करेगा जिसे काम पूरा करने के लिए सबसे कम समय लगता है, और काम सबके बाद में वही व्यक्ति पूरा करेगा जिसको सबसे ज्यादा समय लगता है। इसलिए इस उदाहरण में हमें दिए भिन्नों की तुलना करते हुए इन्हें किसी क्रम में व्यवस्थित करना होगा। आइए इन्हें आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करें। अगर हम 7/8 और 7/9 इन दो भिन्नों की बात करें तो इनका अंश बराबर है, लेकिन हर अलग अलग है। जब भिन्नों का अंश बराबर हो तब बड़े हर वाली भिन्न छोटी होती है। चूंकि 7/9 का हर 9 7/8 के हर 8 से बड़ा है, इसलिए भिन्न 7/9 7/8 से छोटी है। अगर हम 7/9 और 11/12 की तुलना करें तो यहाँ न तो हर बराबर है न ही अंश, इसलिए हम लसा का उपयोग करेंगे। चूंकि 9 और 12 का लसा है 36, इसलिए हम दोनों का हर 36 करेंगे। चूंकि 9 का 4 गुना 36 होता है, इसलिए हम 7/9 के अंश और हर को 4 से गुणा करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 28/36। इसी तरह 12 का 3 गुना 36 होता है, इसलिए हम 11/12 के अंश और हर को 3 से गुणा करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 33/36। दोनों भिन्नों का हर अब बराबर है। जब भिन्नों का हर बराबर हो तब छोटे अंश वाले भिन्न छोटी होती है। चूंकि 28/36 का अंश 28 33/36 के अंश 33 से छोटा है, इसलिए भिन्न 28/36 33/36 से छोटी है। इसलिए 7/9 11/12 से छोटी भिन्न है। चूंकि 7/9 7/8 और 11/12 इन दोनों से छोटे भिन्न है, इसलिए यह सबसे छोटी भिन्न है। अब आइए 7/8 और 11/12 की तुलना करें। इनका भी हर बराबर नहीं है, तो पहले हम हर बराबर करेंगे। जरूरी नहीं हम हर बराबर करने के लिए लॉज़ यानी एलसीएम का उपयोग करें। आइए इसकी एक और मजेदार विधि देखते हैं। इस विधि में हम एक भिन्न के अंश और हर को दूसरे भिन्न के हर से गुणा करेंगे। जैसे 7/8 के अंश 7 और हर 8 को 12 से गुणा कर भिन्न प्राप्त होगी 84/96। इसी तरह 11/12 के अंश और हर को 8 से गुणा कर भिन्न प्राप्त होगी 88/96। जैसा कि आप देख सकते हैं, लसा के बिना हमने हर बराबर कर लिए हैं। यहाँ अंश 84 अंश 88 से छोटा है, इसलिए भिन्न 84/96 88/96 से छोटी है, यानी कि 7/8 11/12 से छोटी भिन्न है, यानी कि सबसे बड़ी भिन्न है 11/12। अब हम संख्याओं को छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर आरोही क्रम प्राप्त कर लेंगे। इसी को उल्टा करें, यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक घटते क्रम में व्यवस्थित करें तो हमें अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर प्राप्त होगा।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि काम पूरा करने के लिए राकेश को सबसे कम समय लगता है, यानी वह काम सबसे पहले पूरा करेगा। और चूंकि सबसे ज्यादा समय राजू को लगता है, इसलिए वह सबके बाद में काम पूरा करेगा। तो आज हमने देखे भिन्नों की तुलना के कुछ उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे भिन्नों की तुलना से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, राहुल के पास 2 और 1/4 मीटर लंबी रस्सी है और नरेश के पास 10/4 मीटर लंबी रस्सी है, तो इनमें से ज्यादा लंबाई वाली रस्सी किसके पास है? कई बार यह मिथ्या धारणा होती है कि मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन विषम भिन्न यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से बड़ी होती है, क्योंकि उसमें एक या एक से ज्यादा पूर्ण भाग होता है। इस मिथ्या धारणा के रहते यह समझा जाता है कि ज्यादा लंबाई वाली रस्सी राहुल के पास है। यह एक गलत समझ है। ज्यादा लंबाई वाली रस्सी पता करने के लिए हमें 2 और 1/4 मीटर और 10/4 मीटर की तुलना करनी होगी। इसके लिए या तो हम 2 और 1/4 भिन्न को विषम भिन्न में परिवर्तित करें या 10/4 को मिश्रित भिन्न में परिवर्तित करें। यहाँ हम 2 और 1/4 को विषम भिन्न में परिवर्तित करेंगे। इसके लिए हर वैसे के वैसे रखेंगे, फिर पूर्ण संख्या 2 को हर 4 से गुणा करेंगे और इसमें अंश 1 जोड़ेंगे और फिर प्राप्त होने वाला परिणाम को अंश के स्थान पर लिखेंगे, यानी कि भिन्न बन जाएगी 9/4। अब हम इनकी तुलना 10/4 के साथ करेंगे। चूँकि यहाँ हर बराबर है, इसलिए हम अंशों की तुलना करेंगे। 10/4 का अंश 10 9/4 के अंश 9 से बड़ा है, इसलिए 10/4 9/4 से बड़ी भिन्न है, यानी कि ज्यादा लंबाई वाली रस्सी नरेश के पास है। मिथ्या धारणा 2, एक दिन मनीष 4/5 और 7/9 इन भिन्नों की तुलना कर रहा था। उसके अनुसार 4/5 7/9 से छोटे भिन्न हैं। क्या उसका जवाब सही है? कई बार हरों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और समझा जाता है कि छोटे अंश वाले भिन्न छोटी होती है। जैसे यहाँ अंश 4 अंश 7 से छोटी संख्या है, इसलिए भिन्न 4/5 भिन्न 7/9 से छोटी संख्या होगी, यह समझा जाता है। और ऑप्शन 1 यह गलत जवाब दिया जाता है। चूँकि यहाँ न तो हर बराबर है न ही अंश, इसलिए हमें हर बराबर करना होगा, यानी कि भागों का आकार बराबर करना होगा। यह हम लसअ यानी एलसीएम के उपयोग से करेंगे। 5 और 9 का लसअ है 45। 4/5 का हर 45 करने के लिए हम अंश और हर को 9 से गुना करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 36/45। इसी तरह 7/9 का हर बराबर करने के लिए हम अंश और हर को 5 से गुना करेंगे। इससे हमें भिन्न प्राप्त होगी 35/45। चूँकि 35/45 36/45 से छोटे भिन्न है, इसलिए 7/9 4/5 से छोटी भिन्न है, इसलिए मनीष का जवाब गलत है। इसलिए हम चुनेंगे ऑप्शन दूसरा। आप भिन्न की पट्टी बनाकर भी छोटे भिन्न का पता लगा सकते हैं। जैसे इस पट्टी के 5 बराबर भाग किए हैं, इनमें से 4 भाग व्यक्त करते हैं भिन्न 4/5। इसी तरह इस पट्टी के 9 बराबर भाग किए हैं, जिनमें से 7 भाग व्यक्त करते हैं भिन्न 7/9। अगर इन पट्टियों की तुलना करेंगे तो यह पता चलता है कि 7/9 भिन्न को व्यक्त करने वाली पट्टी 4/5 भिन्न को व्यक्त करने वाली पट्टी से छोटी है, इसलिए 7/9 4/5 से छोटी भिन्न है। अब आइए देखते हैं तुलना करते समय होने वाली कुछ साधारण गलतियां। कई बार यह याद कर लिया जाता है कि जिस भिन्न का हर छोटा वह बड़ी भिन्न होती है। इस समझ के साथ 1/5 और 8/10 में अंशों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और हरों की तुलना कर यह समझ लिया जाता है कि 1/5 8/10 से बड़ी भिन्न है। यह एक गलत समझ है। 1/5 और 8/10 को व्यक्त करने वाली पट्टियों को देखकर आप यह जरूर समझ सकते हैं कि 1/5 8/10 से छोटी भिन्न है। कई बार पूर्ण के बराबर होने पर ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे यहाँ 2/6 और 1/4 की तुलना के लिए पूर्ण को बराबर नहीं रखा गया। ऐसी स्थिति में छायांकित भाग को देखकर बच्चे यह समझ लेते हैं कि 1/4 2/6 से बड़ी भिन्न है। यह गलत समझ है। पूर्ण को बराबर रखकर ही इसके भाग बनाना और इनकी तुलना करना सही है। इससे सही जवाब प्राप्त होता है 1/4 2/6 से छोटी भिन्न है।
तो आज हमने देखी भिन्नों की तुलना से संबंधित मिथ्या धारणाएं और साधारण गलतियां। आज हम सीखेंगे भिन्नों का योग और व्यवकलन। हम भिन्नों का योग और व्यवकलन प्रतिदिन करते हैं। जैसे अगर आप आधा किलो सेब और 1.5 किलो संतरे खरीदते हो तो आपके पास फलों का कुल भार 2 किलो हो जाता है। अगर आपके पास 2.25 लीटर दूध है और इसमें से आप आधे लीटर दूध की कुल्फियां बनाते हो तो आपके पास 1.25 लीटर दूध शेष रह जाता है। इसी तरह आपके पास 4/5 चॉकलेट होगी और इसमें से आप 1/5 चॉकलेट अपने दोस्त को देते हो तो आपके पास 3/5 चॉकलेट शेष रहती है। कई स्थितियों में भिन्नों का योग या व्यवकलन करना आसान नहीं होता। जैसे मान ले रमेश के पास पूर्ण केक का 5/6 भाग था। अगर उसमें से उसे 1/4 केक अपने दोस्त को देना हो तो उसके पास कितना केक बचेगा? यह पता करने के लिए हमें 5/6 से 1/4 को घटाना होगा। इसका हल ढूंढने के लिए हमें भिन्नों के योग और व्यवकलन के नियम सीखना अनिवार्य है। पहले हम सीखेंगे समान भिन्नों यानी लाइक फ्रैक्शंस का योग और व्यवकलन कैसे किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ हमने एक वर्ग यानी स्क्वायर के 16 बराबर भाग किए हैं। मान लीजिए हम इनमें से 5 भागों में लाल रंग भरते हैं तो लाल भाग पूर्ण वर्ग की कौन से भिन्न है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। चूंकि 16 में से 5 भागों में लाल रंग है इसलिए लाल भाग पूर्ण वर्ग की 5/16 भिन्न है। इसी प्रकार अगर हम 16 में से 7 भागों में पीला रंग भरते हैं तो पीले रंग से भरा भाग पूर्ण वर्ग की 7/16 भिन्न होगी। क्या आप बता सकते हैं कि अब पूरे वर्ग में रंगीन भाग कितना है? चूंकि यहाँ भागों का आकार बराबर है इसलिए हम रंग से भरे भागों की संख्या लाल और पीले रंग के भागों की संख्या को जोड़कर यानी कि अंशों को जोड़कर पता कर सकते हैं। इसलिए 5 और 7 भागों को मिलाकर भागों की संख्या होगी 12। हम कह सकते हैं कि 16 में से 12 भागों में रंग भरा है, इसलिए रंग से भरे भाग भिन्न 12/16 से व्यक्त किया जाएगा। इससे स्पष्ट होता है कि 5/16 धन 7/16 बराबर 12/16। इस तरह से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक समान भिन्नों का योग करने के लिए अंशों को जोड़ा जाता है और उभयनिष्ठ यानी कॉमन हर को वैसे का वैसा रखा जाता है। अब मान लीजिए आपके पास चॉकलेट का 7/12 भाग है। इसमें से आप 3/12 भाग अपनी बहन को देते हो तो आपके पास कितना भाग शेष रहेगा? यह पता करने के लिए हमें 7/12 से 3/12 का व्यवकलन करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 भाग देने पर 7 में से 4 भाग शेष है, इसलिए शेष भाग की भिन्न है 4/12। क्या हम कह सकते हैं 7/12 ऋण 3/12 बराबर 4/12? हाँ, हम जरूर कह सकते हैं। यहाँ हर तो वही है तो जरूर सिर्फ अंशों का व्यवकलन किया गया होगा। इस तरह से किन्हीं भी 2 या 2 से अधिक समान भिन्नों का व्यवकलन करने के लिए बड़े अंश से छोटा अंश घटाया जाता है और उभयनिष्ठ यानी कॉमन हर को वैसा का वैसा रखा जाता है। अब आइए देखते हैं असमान भिन्नों यानी अनलाइक फ्रैक्शंस का योग और व्यवकलन कैसे किया जाता है। चलिए पता करते हैं कि चॉकलेट के 2/5 और 1/3 भाग मिलकर कितनी चॉकलेट बनती है। पता करने के लिए हमें 2/5 धन 1/3 का परिणाम ज्ञात करना होगा। इसके लिए पहले हम एक जैसे 2 आयत बनाएंगे। भिन्न 2/5 को व्यक्त करने के लिए पहले आयत के 5 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 2 भागों को छायांकित करेंगे। इसी तरह 1/3 को व्यक्त करने के लिए हम दूसरे आयत के 3 भाग बनाएंगे और इनमें से 1 भाग को छायांकित करेंगे। चूंकि यहाँ भागों का आकार बराबर नहीं है इसलिए हम 2/5 से 1/3 को प्रत्यक्ष रूप से नहीं जोड़ सकते। सबसे पहले हमें इनके भागों का आकार बराबर करना होगा। अब हम भागों की संख्या बराबर करते हैं तो अपने आप भागों का आकार भी बराबर हो जाएगा। तो आइए इनके भागों की संख्या बराबर करें। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन 5 भागों में से प्रत्येक के 3 भाग बनाकर हमें कुल 15 भाग प्राप्त होंगे। इसी तरह इन 3 भागों में से प्रत्येक के 5 भाग बनाकर हमें 15 भाग प्राप्त होंगे।
अब दोनों बराबर आकार के 15 भागों में विभाजित है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, यहाँ 15 में से 6 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 6/15। इसी तरह यहाँ 15 में से 5 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 5/15। इस तरह 2/5 की तुल्य भिन्न है 6/15 और 1/3 की तुल्य भिन्न है 5/15। अब दोनों आयत में छायांकित भागों की कुल संख्या 15 में से 11 है, तो हम कह सकते हैं 2/5 और 1/3 चॉकलेट मिलकर कुल 11/15 चॉकलेट बनाती है। अब मान लीजिए आपके पास 5/6 केक है, जिसमें से आपको 1/4 केक अपने दोस्त को देना है, तो बचे केक की मात्रा आप कैसे पता करेंगे? इसके लिए हमें 5/6 से 1/4 को घटाना होगा। आइए सीखें यह हम कैसे करेंगे। पहले हम केक को दर्शाने के लिए एक जैसे 2 वृत्त बनाएंगे। भिन्न 5/6 को व्यक्त करने के लिए पहले वृत्त के 6 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 5 भागों को छायांकित करेंगे। इसी तरह 1/4 को व्यक्त करने के लिए हम दूसरे वृत्त के 4 बराबर भाग बनाएंगे और इनमें से 1 भाग को छायांकित करेंगे। चूँकि इन दोनों वृत्तों में सभी भागों की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हम 5/6 से 1/4 को नहीं घटा सकते। सबसे पहले हमें इनके भागों की संख्या बराबर करनी होगी। क्या आप बता सकते हैं यह हम कैसे करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इन 6 भागों में से प्रत्येक के 2 बराबर भाग बनाकर हमें कुल 12 भाग प्राप्त होंगे। इसी तरह इन 4 भागों में से प्रत्येक के 3 बराबर भाग बनाकर हमें 12 भाग प्राप्त होंगे। अब भागों की संख्या बराबर है, इसलिए अब हम व्यवकलन कर सकते हैं। जैसा कि अब आप देख सकते हैं, यहाँ 12 में से 10 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 10/12। इसी तरह यहाँ 12 में से 3 भाग छायांकित है, इसलिए छायांकित भाग की भिन्न होगी 3/12। इस तरह 5/6 की तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 10/12 और 1/4 की तुल्य भिन्न है 3/12। अब चूंकि हर बराबर है, इसलिए हम 10 में से 3 भाग घटा सकते हैं। व्यवकलन करने के बाद 12 में से 7 छायांकित भाग बचेंगे। इस तरह 5/6 से 1/4 के व्यवकलन का परिणाम है 7/12। इस तरह से असमान भिन्नों यानी अनलाइक फ्रैक्शंस का योग या व्यवकलन करने के लिए हर बराबर होना अनिवार्य है। हर बराबर करने के लिए लसअ का उपयोग एक सरल तरीका है। जैसे 2/5 के हर 5 और 1/3 के हर 3 का लसअ है 15। 2/5 के अंश 2 और हर 5 को 3 से गुणा कर हम 2/5 की तुल्य भिन्न 6/15 पता कर लेते हैं, जिसका हर लसअ है। इसी तरह 1/3 के अंश और हर को 5 से गुणा कर 1/3 की तुल्य भिन्न 5/15 पता कर लेते हैं। अब चूंकि हर बराबर है यानी कि दोनों समान भिन्न है, इसलिए इनका योग करने के लिए अंशों को जोड़ा जाता है और हर को वैसा का वैसा रखा जाता है। और इसी प्रकार व्यवकलन के लिए अंशों का व्यवकलन किया जाता है और हर को वैसा का वैसा रखा जाता है। तो आज हमने सीखा भिन्नों का योग और व्यवकलन। अगले वीडियो में देखेंगे इनके उदाहरण। आज हम देखेंगे भिन्नों के योग और व्यवकलन के उदाहरण। अमर ने बाजार से 6.5 किलो आलू लाए। अगर उसकी माँ ने इसमें से 1.25 किलो आलू की सब्जी बना ली, तो बताइए कितने किलो आलू बच गए? बाजार से लाए गए आलूओं का कुल वजन बराबर 6.5 किलो है। इनमें से सब्जी के लिए उपयोग किए गए आलूओं का वजन बराबर 1.25 किलो है। शेष आलूओं का वजन 6.5 से 1.25 को घटाकर प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ भिन्न 6 और 1/2 और 1 और 1/4 मिश्रित भिन्न यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस है। इनका व्यवकलन करने के लिए हम इन्हें विषम भिन्नों यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में परिवर्तित करेंगे। यहाँ 6 और 1/2 की विषम भिन्न होगी 13/2 और 1 और 1/4 की विषम भिन्न होगी 5/4। शेष आलूओं का वजन 13/2 ऋण 5/4 का परिणाम प्राप्त कर पता किया जा सकता है। यहाँ हर समान नहीं है, जिससे पता चलता है कि इनके भागों का आकार बराबर नहीं है। घटाने के लिए हमें इन्हें बराबर करना आवश्यक है। क्या आप बता सकते हैं हम हरों को कैसे समान कर सकते हैं? सोचिए।
बिल्कुल सही। इसके लिए हम लसअ यानी एलसीएम का उपयोग करते हैं। यहाँ 2 और 4 का लसअ है 4, इसलिए हम दोनों भिन्नों का हर 4 करेंगे। इसके लिए 13/2 के अंश 13 और हर 2 को 2 से गुणा करेंगे। और चूंकि 5/4 का हर पहले से 4 है, इसलिए इस भिन्न में हम कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। गुणा करने पर हमें 13/2 की तुल्य भिन्न 26/4 प्राप्त होगी। अब चूंकि हर बराबर है, हम 26/4 के अंश 26 से 5/4 के अंश 5 को घटाएंगे और हर वैसा का वैसा रखेंगे। इससे हमें व्यवकलन का परिणाम प्राप्त होगा 21/4। इस विषम भिन्न के मिश्रित भिन्न है 5 और 1/4, इसलिए हम कह सकते हैं कि 5.25 किलो आलू बच गए। अगला उदाहरण, गौरव ने आज 7/5 घंटे विज्ञान की पढ़ाई की और 11/12 घंटे गणित की पढ़ाई की, तो उसने एक दिन में कुल कितने घंटे पढ़ाई की? गौरव ने विज्ञान की पढ़ाई 7/5 घंटे की और गणित की पढ़ाई 11/12 घंटे की, तो उसने कुल कितने घंटे पढ़ाई की? यह पता करने के लिए हमें 7/5 और 11/12 को जोड़ना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ हर बराबर नहीं है, तो आइए लसअ के उपयोग से पहले इनका हर बराबर करें। यहाँ हर 5 और हर 12 का लसअ है 60, इसलिए हम दोनों भिन्नों के तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पता करेंगे जिनका हर 60 हो। इसके लिए हम 7/5 के अंश 7 और हर 5 को 12 से गुणा करेंगे और 11/12 के अंश 11 और हर 12 को 5 से गुणा करेंगे। इससे हमें 7/5 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 84/60 और 11/12 की तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 55/60। अब चूंकि हर बराबर है, इसलिए हम अंश 84 को अंश 55 के साथ जोड़ेंगे और हर वैसे का वैसा रखेंगे। इससे भिन्न प्राप्त होगी 139/60, यानी कि गौरव ने 2 और 19/60 घंटे पढ़ाई की। तो आज हमने देखे भिन्नों के योग और व्यवकलन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनकी मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। आज हम देखेंगे भिन्नों के योग और व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलती। मिथ्या धारणा 1, नंदिता ने पाव किलो दही खरीदा। कुछ देर बाद उसने आधा किलो और दही खरीदा, तो उसने कुल कितना दही खरीदा? नंदिता ने पहले पाव यानी 1/4 किलो और बाद में आधा यानी 1/2 किलो दही खरीदा। दही की कुल मात्रा पता करने के लिए 1/4 और 1/2 को जोड़ना होगा। कई बार भिन्नों का योग कैसे किया जाता है, इसकी सही समझ नहीं होती। योग करने में अक्सर भिन्नों के अंशों और हरों को प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्टली जोड़ दिया जाता है। इस तरह से 1/4 धन 1/2 का परिणाम 2/6 प्राप्त किया जाता है। यह एक गलत समझ है। आइए इसका सही हल प्राप्त करें। 1/4 हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। इसी तरह 1/2 इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। दोनों चित्रों में भागों का आकार बराबर नहीं है। इनके भागों का आकार बराबर करने के लिए हम इस आयत के प्रत्येक भाग को 2 बराबर भागों में विभाजित करेंगे। इससे हमें 1/2 के तुल्य भिन्न यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन प्राप्त होगी 2/4। दोनों चित्रों में भागों का आकार अब बराबर है, इसलिए हम 1/4 और 2/4 का योग कर सकते हैं। योग करने पर हमें 4 में से कुल 3 छायांकित भाग मिलेंगे, यानी कि 1/4 और 1/2 के योग का परिणाम है 3/4। अब आइए देखें एक साधारण गलती। अगर 2 मिश्रित भिन्नों यानी मिक्स्ड फ्रैक्शंस का व्यवकलन करना होता है, तो कई बार पहले बड़ी पूर्ण संख्या से छोटी पूर्ण संख्या को घटाया जाता है और फिर बड़े भिन्न से छोटा भिन्न भी घटाया जाता है। इससे गलत परिणाम प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि पहले हम मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्नों यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में परिवर्तित करते हैं, फिर इन भिन्नों के तुल्य भिन्न पता करते हैं जिनका हर बराबर हो और फिर इनका व्यवकलन करते हैं। अब आप दिए सवाल को हल करने का प्रयास कीजिए। स्मिता के पास 7/10 मीटर लंबी लेस थी, जिसमें से उसने 3/5 मीटर लेस काट ली। क्षेत्र नमूना बनाकर बची लेस की लंबाई पता कीजिए। इस प्रकार आज हमने देखी भिन्नों के योग और व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणा और साधारण गलती।